नमस्कार आप सबका यहाँ आने के लिए। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम यहाँ से पैदल पैदल जा रहे हैं आपके गांव से आगे। अभी हमको 4-5 किलोमीटर और जाना है। हम कोई नेता नहीं हैं और आपसे वोट मांगने नहीं आए। आपको ये बताने आए हैं कि जिस गरीबी और बदहाली में आप पिछला 40-50 साल से जी रहे हैं, इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। अभी एक आपके गांव की महिला ये बता रही थी कि हमको मुखिया कैसे ठग के वोट लेके चला गया और इस बार ये झाड़ू मार के उसको भगाएंगे। तो भैया 50 बरिस में तो कई बार आप वोट दे दिए, अभी तक याद नहीं आया था। आप आज से तो गरीब हुए नहीं हैं। जब बच्चा थे तब भी यही दशा में थे और उसके बाद कितना नेता आया और सब आके यही कहा कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। आप झाड़ू मारे और चाहे उसको वोट दिए, ताकि या तो हमरा सुन लीजिए या ना तो आप अपना बतिया लीजिए। तो आप तो 50 बरिस में किसी को झाड़ू मारे या किसी को वोट दिए, आपका दुर्दशा तो नहीं सुधर रहा है, आगे भी नहीं सुधरेगा। इसलिए नहीं सुधरेगा कि आपको जाना है बॉम्बे, आप बैठे हैं दिल्ली के ट्रेन पर, तो कैसे पहुंचिएगा। आपको लग रहा है कि कोई नेता आएगा, उसको हम वोट दे देंगे और हमारा कल्याण कर देगा। कैसे कल्याण कर देगा। आपका लड़का अगर पढ़ाई लिखाई नहीं किया है तो कोई नेता बन जाए, कोई विधायक, कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाए, आपका लड़का को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर कैसे बना देगा। जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। यहाँ आपका बच्चा पढ़ने गया है, कहीं पढ़ाई हो रहा है, खिचड़ी खिला के आपके बच्चा को घरे भेज रहा है, आपको उसका चिंता है, आपको उसका चिंता नहीं। तो जब आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है तो भैया वो मजदूरे न बनेगा। चाहे मुखिया को झाड़ू मार दीजिए कि लाठी मार दीजिए, आपको अपना चिंता है ये नहीं है बच्चे का। आप यहाँ इतना कष्ट में जी रहे हैं, आपके बच्चा के पास के लिए पढ़ाई नहीं है, आपके पास रोजी रोजगार नहीं है, खाने के लिए घर में पैसा नहीं है। लेकिन जिस दिन आप वोट देने जाइएगा तो ये सब बात भुला जाइएगा। वोट जहिया होगा तो वो दिन तक खाली याद रहेगा कि हमारा जात का कौन नेता खड़ा है, चलिए उसी को वोट दिया जाएगा। वो काम किया हो कि न किया हो, चोर है कि बदमाश है, अपना जात वाला चाहिए। और जात से नहीं चलेगा तब मोदी जी आएंगे, कहेंगे कि सब हिंदू लोग वोट दे दीजिए, हम लोग को मंदिर बनाना है अयोध्या में। अपना लड़का का खाने का ठिकाना नहीं है, अपना लड़का का रोजगार नहीं है, पेट शरीर पर कपड़ा नहीं है, ये नहीं दिख रहा है। यहाँ पूछ रहे हैं कि वोट काहे दिए थे भाजपा को, तो कहता है भैया पुलवामा हो गया। यहाँ गौवा में बैठे बैठे पुलवामा पाकिस्तान दिख रहा है, अपना लड़के का पेट खाली है नहीं दिख रहा है। आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा। जिसको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है उसको उसका चिंता कौन करेगा। आपको अपने बच्चा का चिंता ही नहीं है तो हम आकर मुखिया आके, विधायक आके आपका लड़का का चिंता करेगा। आपको बुर्बके न बनाएंगे। जब वोट हुआ तो एक बार नहीं, एक बार ना कोई ठगाता है। मान लीजिए आप साड़ी खरीदने गए हैं, कपड़ा खरीदने, कोनो दुकान वाला एक बार ठगेगा तो दोबारा जाइएगा। दोबारा जाइएगा तो घर वाला क्या कहेगा कि जब मालूम था कि ठग है तो काहे गए थे। लेकिन आपका नेता एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 30 बरिस 35 बरिस से वही लालू नीतीश चल रहा है। तो आपका दशा कैसे सुधरेगा रे भाई। नहीं सुधर सकता है। हमको वोट दीजिएगा तब भी नहीं सुधरेगा। जैसे दूसरा आदमी ठगा तो हम भी ठगेंगे आपको। हमने वहां पहुंच जाएंगे तो हम अपना लड़का का ना चिंता करेंगे कि आपका लड़का का चिंता करेंगे। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है तो मुख्यमंत्री बनेगा। आपका लड़का 10वां पास कर लिया है तो चपरासियों नहीं बनेगा। लेकिन आपको तो अपना बच्चा का चिंता है नहीं। आपको तो जात का झंडा उठाना है, आपको धर्म का झंडा उठाना है। कभी लालू के डर से भाजपा को, कभी भाजपा के डर से लालू को वोट दीजिएगा तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा। इसीलिए पैदल चल रहे हैं। 12 महीना से घर परिवार छोड़ के ये पैदल पैदल इसलिए चल रहे हैं
कि गांव-गांव आप जैसे लोगों से मिलें, आपको समझाएं, आपको हाथ जोड़कर बता रहे हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? आपका बच्चा यहाँ, उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, आपको उसका चिंते नहीं है। आपके बच्चे के पैर में चप्पल नहीं है, आपको उसका चिंते नहीं है। आप तो कभी लालू का झंडा उठाए हैं, कभी मोदी का झंडा उठाए हैं, कभी नीतीश को जिता रहे हैं, कभी प्रशांत किशोर को जिता रहे हैं। एक बार अपने बच्चों को भी तो जिताइए, अपने बच्चों का खाने का जुगाड़ कराइए। आप अपना वोट बेच रहे हैं 500 रुपया पर, मुर्गा भात खाकर, पाउच पीकर। आपके बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? जिसको आप राजा बनाए हैं, जिसको बिहार का आप राजा, आप कह रहे हैं कि भैया हम क्या करें गरीब आदमी। अरे जब तक आप बटन नहीं दबाते हैं कोई राजा बन सकता है? आपको भी एक वोट, हमारा भी एक वोट, टाटा बिरला का भी एक के वोट। तो जितना गरीब ज्यादा है तो गरीब का ना ताकत होना चाहिए। आपको बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी अधिकार दिए कि जिसको आप वोट दबाइएगा वही राजा बनेगा। लेकिन भैया वोट होता है उस दिन आप अपना दिमाग रख देते हैं ताखा पर, जात पर, धर्म पर, नाली गली 5 किलो अनाज पर अपना वोट बेच दिए। और एक बार जो वोट लिया वो लेकर चला गया, जो वोट लेकर गया, जो राजा बन गया, अब वो और उसका लड़का हेलीकॉप्टर पर चल रहा है। और आप जो राजा बनाए, आपका लड़का भिखार बनकर रोड पर घूम रहा है, उसके पैर में चप्पलों नहीं। जब आप इतना मूर्ख हैं तो भैया आपका दशा तो खराब रहेगा ही। आपका कोई, आपका बाप दादा जमीन छोड़कर गया है, आपको खेती करने नहीं आएगा तो आपको जमीन बिकाइए न जाएगा। आपको अंबेडकर साहब, बाबा साहब, गांधी जी अधिकार दिए कि कुछ हो, बड़ा हो, छोटा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको एक वोट का अधिकार है। जब तक आप बटन नहीं दबाते हैं कोई राजा नहीं बन सकता है। लेकिन जिस दिन आप वोट बना दे रहे हैं उस दिन तो आपको अपने बच्चे का चेहरा यादें नहीं, अपना कष्ट याद नहीं है। बीमार पड़े थे, गए थे, दवाई नहीं मिला, डॉक्टर नहीं मिला, वो नहीं याद रहेगा। वोटवा के दिन आदमी कह रहा है ए भाई सब गौवा में दे रहा था तो हम भी दे दिए। अरे यहाँ आप जितने लोग आए हैं देखिए ज्यादा महिला है। क्यों महिला है? जितना आपके घर का जवान लड़का है, आपका सवांग है, वो सब बाहर गया है कमाने, मजदूरी करने, घरे घर से। बताइए आपके घर का जवान सवांग, साल भर आप उसका मुंह नहीं देखते हैं। कोई छठ में ईद में घरे आएगा तो आप उसका मुंह देखिएगा। जहाँ गया है कमाने, छोटा छोटा कमरा में 4-5 गो लड़का रहता है, 10 घंटा 12 घंटा मजदूरी करता है, पेट काटता है कि घरे 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछ रहे हैं कि वोट काहे दिए थे? आप कह रहे थे सब लोग दे रहा था भैया तो हम भी दे दिए। अरे आपके घर का सामान 6,000-8,000 रुपया के लिए अपना शरीर गला रहा है, साल भर आप उसका मुंह नहीं देखते। भैया वोट देना है तो ऐसे ही दे दीजिएगा, और ऐसे ही दे दीजिएगा तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? यही बताने के लिए घूम रहे हैं। आपसे हमको वोट नहीं चाहिए, हम तो पार्टी नहीं बनाए और किसी का 1 रुपया लेते नहीं। आप यहाँ आए हैं, आपको हम ही चाय पिलाएंगे, हम किसी का चाय भी नहीं पीते। लेकिन आपको हाथ जोड़कर इतने समझा रहे हैं कि आपने अभी तक जाति पर वोट दिया, धर्म पर वोट दिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट दिया, नाली गली 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया। एक बार हमारी बात मानिए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन संकल्प लीजिए कि वोट अपने बच्चों के लिए देंगे। अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तभी सुधरेगा। ना तो नेताजी को देख के वोट देते रहिएगा तो नेता का जिंदगी सुधरेगा, आप इसी भिखार के दशा में रहिएगा। यही बात समझाने आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो जैसे आपका जिंदगी चल रहा है वैसे और चलाइए, उससे कोई दिक्कत हमको है नहीं। लेकिन जब आपको अपना चिंता ही नहीं है, अपने बच्चों का चिंता नहीं है, यहाँ आपके यहाँ स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, कभी एको दिन गए स्कूल में पूछने के लिए कि भैया पढ़ाई नहीं हो रहा है? यहाँ पे वो नाच आ जाए ऑर्केस्ट्रा का, पूरा जवार टूट पड़ेगा। सब लोग के पास समय है नाच देखने का। यही बगल में बच्चा का पढ़ाई नहीं हो रहा है,
आपको स्कूल में जाकर पूछना नहीं है कि भैया हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। देखिए हमारे दादा अपने बैलगाड़ी चलाते थे, अपना सब बच्चा में पेट काट काट के एगो बच्चा को पढ़ाए तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बने। हमारे बाबूजी ने हमको पढ़ाया है तो अब ना हम खड़ा होकर बोल रहे हैं। जब आप अपने बच्चा को पढ़ाइए नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो क्या कलेक्टर बनेगा? ये आपको समझ है ये नहीं है और आप समझना चाहते नहीं है। आपको सब कष्ट है, लेकिन वोट देने जाइएगा तो फिर वही जात पर, फिर वही धर्म, फिर हिंदू मुसलमान, फिर मंदिर मस्जिद। तो यही आपको बता रहे हैं, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए। अरे आपका हमारा तो उम्र आधा से ज्यादा बीत गया, अपना तो जो दुर्दशा किए वो किए, कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए। संकल्प लीजिए कि जाति धर्म पर वोट नहीं करेंगे, नाली गली 5 किलो अनाज पर वोट नहीं बेचेंगे, अपना वोट अपने बच्चों के भलाई के लिए देंगे। और बच्चों का जिंदगी तब बदलेगा जब उसके लिए पढ़ाई या रोजगार हो। जब तक पढ़ाई या रोजगार नहीं होगा तो कितनों सरकार अनाज बांट दे, सरकार चाहे सड़क बना दे कि बिजली ला दे, सिलेंडर बांट दे कि 5 किलो अनाज दे दे, इससे आपका जीवन नहीं सुधरने वाला। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, जब आपके बच्चों को यहाँ रोजगार हो जाए, 10-15 हजार रुपया यही कमाने लगे, तो अब ना आपका जीवन सुधरेगा। आप तो वोट दीजिएगा नाली गली पर 5 किलो अनाज पर, तो आपको कैसे आपके बच्चे को पढ़ाई मिलेगा? बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? जिस चीज के लिए वोट दे रहे हैं वो मिल रहा है। आप वोट दे रहे हैं राम मंदिर बनाने के लिए, आप वोट दे रहे हैं नाली गली के लिए, आप वोट दे रहे हैं 5 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा कैसे? रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो रोजगार मिलेगा, और नहीं दीजिएगा तो जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिंदा रहिए, और नहीं सुधर सकता है। यही बताने आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका जिंदगी चल रहा है उसको आगे चलाइए, हमको उससे कोई फर्क नहीं है। हमारा काम है, भगवान ने हमको अगर शक्ति दिया है तो हम प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में गांव-गांव जाकर लोगों को समझाएं, हाथ जोड़ें कि भैया सब लोग अपना अपना बच्चा के लिए खड़ा होइए। नेता लोग का चिंता छोड़िए, अपने बच्चों का चिंता कीजिए, और न कीजिएगा तो अपना भोगिए। हम क्या कर सकते हैं, यही बताने आए हैं। अब आप शाम बहुत हो गया, अभी हमको 4-5 किलोमीटर और पैदल चल के जाना है। आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। चाय पीजिए, घरे जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद।